हेडलाइंस देखिए, पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। क्या है पूरा मामला? तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से राहुल गांधी के मामले पर मुंह की खानी पड़ गई? और आखिरकार इस खबर के सामने आने के बाद राहुल गांधी के ये बयान क्यों वायरल हो रहे हैं? ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे। कुछ ट्वीट्स हैं सोशल मीडिया पर, वो भी वायरल हो रहे हैं। बकायदा हाल ही के दिनों में ये बयान राहुल गांधी ने दिए थे सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी ने लिखा था और दावा भी किया था। वो दावे भी हम आपको दिखाएंगे, मगर पहले खबर क्या है और इसके मायने क्या है वो समझिए। हेडलाइंस में क्या लिखा है? पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक और दाव उल्टा पड़ गया? राहुल गांधी को लेकर वैसे तो पूरे देश में मुकदमे करवाए गए, आप जानते ही हैं, और राहुल गांधी उन मुकदमों को अपने लिए मेडल मानते हैं, वो कई बार बोल चुके हैं। मगर यह खबर जो आप देख रहे हैं ना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए कि आखिरकार क्यों। दरअसल जयपुर की एक अदालत में भी राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा ही मामला चल रहा था। यह मामला, जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी पर आरोप था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जाति आधारित टिप्पणी की थी, और वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा जिसका हवाला दिया जा रहा है। मगर कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह खबर कुल मिलाकर यह है, और यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है जो राहुल गांधी ने असल में कहा था कि पूरी बीजेपी उस बयान के बाद आग बबूला हो गई थी। और आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पर उन बयानों को आज तक हटाया नहीं है। यानी जो अपने बयानों पर डटे हुए थे वो आज भी है कायम। मगर पहले देखिए कोर्ट में क्या हुआ वो समझिए खबर, फिर उसके बाद कुछ बयान बताएंगे कि कैसे बीजेपी खुद अपने चक्रव्यूह में फंस रही है, खुद फजीयत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। ये खबर देखिए, खबर क्या है? शिकायतकर्ता ने याचिका में क्या कहा अब वो देखिए। अदालत में दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी जाति से जुड़े बयान दिए थे, और ऐसे बयान जनता को भड़काने वाले थे। अच्छा जी, मोदी जी तो भड़काते नहीं, कोई ऐसा बयान देते नहीं। खैर आगे पढ़िए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी के इस तरह के बयान देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले थे। याचिकाकर्ता के मुताबिक, खबर में आगे लिखा हुआ है, याचिकाकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि वो गुजरात के तेली समुदाय से संबंध रखते हैं। तेली समुदाय को सन 2000 में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया था। दरअसल था क्या, आप समझिए। राहुल गांधी ने दावा यह किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म सामान्य जाति में हुआ था, वो बाद में उनकी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया। चलिए अब मैं आपको यह बयान सुनाता हूं। पहले यह बयान सुनिए और फिर कोर्ट में न्यायाधीश यानी कि जज ने क्या बोला इस पूरे मामले को लेकर, और दो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के पुराने ट्वीट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा राहुल गांधी का यह बयान सुनिए जो उन्होंने जनता के बीच में कहा, वो सुनिए। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए।
मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। तो राहुल गांधी का यह बयान था कि मोदी जी को लेकर, और मोदी जी ओबीसी कार्ड खेलते हैं हर जगह, आप जानते ही हैं। और अब न्यायाधीश नीलम करवा ने क्या कुछ कहा है, अब देखिए। शिकायतकर्ता के बयान और रिकॉर्ड्स में रखे गए सबूत से याचिका के पक्ष में कोई आधार नहीं बनता, इसके बाद जज ने याचिका को खारिज कर दिया, यह लिखा हुआ है। अब बकायदा राहुल गांधी के दो ट्वीट्स में आपको दिखाऊंगा। 8 फरवरी 2024 का, यह देखिए, यह आपकी स्क्रीन पर बकायदा इस खबर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने क्या लिखा था। अब देखिए, मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। वो अपने जन्म के 5 दशक बाद तक ओबीसी नहीं थे। मेरे इस सच पर मोहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद। बकायदा वो एक खबर को भी ट्वीट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने इसमें लिखा है, बीजेपी शेयर्स ट्रुथ अबाउट पीएम मोदी कास्ट रिफ्लेक्ट्स राहुल गांधी क्लेम्स। बकायदा उन्होंने, जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी है, उनका नाम इस खबर में लिखा हुआ, और वो लिखा हुआ है ओबीसी का दर्जा भाई मिला 27 अक्टूबर 1999। यानी जो राहुल गांधी ने कहा, यह खबर को उन्होंने बकायदा अपने शब्दों में इसे लिखा। फिर मामला और बढ़ा, तो देखिए राहुल गांधी ने दूसरा 8 फरवरी को एक और ट्वीट किया। राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, पीएम मोदी के बयानों के साथ अपने कुछ बयान बकायदा उन्होंने, इसमें आप देख रहे होंगे, वो ट्वीट किए हैं। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, मगर पहले जरा देखिए ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। ट्वीट में लिखा हुआ है, दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब ओनली बिजनेस क्लास। ये वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते, राहुल गांधी ये लिख रहे हैं। और आगे उन्होंने लिखा कि कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम करवाएंगे। अब सुनिए, उन्होंने जो क्लिप नीचे पोस्ट किया, अब वो सुनिए क्या कह रहे हैं। दोनों बयान सुनिए, मोदी जी के भी और राहुल गांधी के भी। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है, तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मगर अब याद करिए, राहुल गांधी को इसी तरह के एक मामले को लेकर दोषी ठहराया गया था 2023 में। सूरत की एक अदालत ने उन्हें मोदी उपनाम से जुड़े हुए टिप्पणी को लेकर 2 साल की जेल की सजा सुनाई और तुरंत उनसे सदस्यता बर्खास्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, सजा पर रोक लगी। अब यह याचिका जो जयपुर की एक अदालत में यह कहते हुए लगाई गई कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाति आधारित टिप्पणी की, मगर हुआ क्या, कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। जैसे उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया मामला। इस मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है? ऐसे कई मामले राहुल गांधी पर जो है देश के हर कोने पर दर्ज है। आप जानते हैं ये कौन करवाता है, किस लिए करवाता है और इसके पीछे की मंशा क्या है, आप भी समझते हैं। मगर आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, जो खबर हमने आपके सामने रखी, पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी को लेकर याचिका
खारिज। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।